जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल नेशन टॉक पर। और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक बहुत ही बड़ी खबर जो कि निकल कर आ रही है भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान से। तो जानते हैं उस खबर के बारे में। दोस्तों, आज एक बहुत ही बड़ी खबर भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान से आ रही है कि आज फिर एक बार पाकिस्तानियों ने एक बहुत ही बड़ा झूठ भारत के बारे में फैलाया है। दोस्तों, आप तो जानते ही होंगे कि पाकिस्तान की इतनी हैसियत नहीं है कि वह भारत की ताकत को सीधे तौर पर स्वीकार कर पाए कि भारत उससे कई गुना ज़्यादा आर्थिक और सैन्य रूप से ताकतवर है, क्योंकि पाकिस्तान के मंत्रियों की रोजी रोटी भारत के बारे में झूठी अफवाह तथा भारत को कमज़ोर बताकर ही चलती है। तथा इसी बीच पाकिस्तानियों ने एक बहुत ही बड़ा झूठ फैलाया है भारत के बारे में कि भारत का जो अत्याधुनिक राफेल जेट है वह 4 सितंबर को अंबाला के एयरबेस में क्रैश हो गया है तथा उसमें एक पायलट की मौत भी हो गई है। पाकिस्तान ने यह खबर सर्वप्रथम 4 सितंबर को फैलाई थी, लेकिन उस समय यह खबर भारत में इतनी ज़्यादा वायरल नहीं हुई थी। लेकिन 11 सितंबर आते आते यह खबर भारत में बहुत ज़्यादा तेज़ी से वायरल होने लगी, जिससे भारत की जनता के कई लोग कंफ्यूज हो गए कि क्या सच में फ्रांस द्वारा लाया गया भारत का अत्याधुनिक फाइटर जेट राफेल क्रैश हो गया है। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि यह खबर पूरे तरीके से झूठी है। असल में पाकिस्तानियों ने सन 2019 में मिराज 2000 के क्रैश होने की फ़ोटो को दिखाकर उसे राफेल जेट बताया है। सन 2019 में मिराज 2000 किसी टेक्निकल फॉल्ट के कारण क्रैश हो गया था, लेकिन इसमें किसी भी प्रकार से किसी की भी हानि नहीं हुई थी। लेकिन पाकिस्तान ने सन 2019 के फ़ोटो को एडिट करके उसे झूठे तरीके से उसे राफेल जेट घोषित कर दिया। दोस्तों, आपको तो पता ही होगा कि पाकिस्तान ऐसी अफवाहें फैलाता रहता है, लेकिन इसके पीछे भी की बहुत सी बड़ी वजह भी होती हैं। और ख़ास तौर पर मौजूदा समय में पाकिस्तान द्वारा इतना बड़ा झूठ फैलाए जाने की एक बहुत बड़ी वजह उसके नाजायज़ बाप चीन के द्वारा उसके नालायक बेटे पाकिस्तान को दिया गया आदेश है तथा चमगादड़ चीन का ऐसा आदेश अपने नालायक बेटे को देना की एक बहुत बड़ी वजह है, क्योंकि LAC पर चाइना लगातार भारत से बुरे तरीके से पिट रहा है तथा उसके चमगादड़ खाने वाली चीनी सैनिक बुरे तरीके से भारतीय शूरवीरों से पिटते जा रहे हैं तथा चीनी सैनिकों का हौसला भी बहुत तेजी से गिरता जा रहा है। और चीनी सैनिकों के भारतीय सैनिकों के सामने थोड़े समय तक टिके रहने के लिए चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग बहुत से प्रोपेगेंडा वीडियोस भारत के खिलाफ जारी कर रहे हैं, ताकि भारतीय सेना का मनोबल टूट जाए और वह चीनी सैनिकों से डर जाएं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, बल्कि इससे कि भारतीय सैनिकों का हौसला और भी ज़्यादा बुलंद हो रहा है, क्योंकि भारतीय सैनिक भी अच्छे तरीके से जानते हैं कि चीन एक भौंकने वाला कुत्ता है, ना कि काटने वाला। यदि उसने भारत को काटने की हिमाकत की तो भारत उसका क्या हाल करेगा, यह चीन भी अच्छे तरीके से जानता है, क्योंकि चीनी सामान का कोई भरोसा नहीं होता है तथा उसी तरीके से चाइना के हथियार भी चाइना की नीयत की तरह ही बिल्कुल घटिया होते हैं। इस वजह से पाकिस्तान भारत को कमज़ोर और चाइना को ताकतवर दिखाने के लिए ऐसे प्रोपेगेंडा वीडियोस चला रहा है। पाकिस्तान के इन प्रोपेगेंडा वीडियोस को देखकर भारत के कई बेवकूफ़ लोग हैं जो कि भारत के कई बड़े बड़े पद पर शामिल हैं, वह भी चाइना को भारत से ज़्यादा ताकतवर समझने की भूल कर देते हैं तथा उन्हें लगता है कि चाइना के साथ यदि भारत का युद्ध होता है तो भारत उनके सामने नहीं टिक पाएगा। और इसे देखकर वह बुद्धिजीवी लोग अपनी ही सरकार को कोसने लगते हैं, जिन्होंने बिना वजह ही चाइना के से वैर ले लिया था। लेकिन इस बुद्धिजीवी लोगों को यह नहीं पता है कि इस समय जो चाइना भारत के लद्दाख में टेंशन क्रिएट कर रहा है, वह आगे चलकर भी उसकी भूख नहीं मिटने वाली तथा वह आगे चलकर भारत के अन्य जगहों पर भी अपना दावा ठोकेगा। लेकिन भारत के अधिकतर जनता यह अच्छे तरीके से जानती है कि चीन और पाकिस्तान केवल गरजने वाले बादल हैं, ना कि बरसने वाले। यह केवल चीन और पाकिस्तान द्वारा भारत पर बनाए जाने वाला साइकोलॉजिकल दबाव है, जिससे कि भारत युद्ध से पीछे हट जाए और चाइना की जीत हो जाए। लेकिन भारत पाकिस्तान और चीन को उसकी औकात दिखाने के लिए पूरे तरीके से तैयार है
तथा पाकिस्तान जो कि भारत को टू फ्रंट वार की धमकियां दे रहा है, उसको भी लेकर अब भारत पूरे तरीके से तैयार है कि भारत अकेले ही समर्थ है कि वह अपने सभी दुश्मनों से एक साथ लड़ सकता है, जिसकी घोषणा सीडीएस के प्रमुख बिपिन रावत ने कर दी थी कि भारत पाकिस्तान और चीन के साथ टू फ्रंट वार के लिए पूरे तरीके से तैयार है। तो दोस्तों, आप भी उन चीन प्रेमियों के बारे में क्या कहना चाहेंगे जो कि चीन और पाकिस्तान के इन प्रोपेगेंडा वीडियोस को देखकर इतना ज़्यादा चाइना से डर जाते हैं कि वह भारत की सरकार तथा भारत के सेना को ही दोषी ठहराने लगते हैं? उनके बारे में 2 शब्द कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें तथा ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।